जो प्रभु के दास सेवक वर्ग यहाँ पे जुड़े हैं उनका स्वागत, जो पहली बार जुड़े होंगे उनका भी स्वागत। और जो विषय हम अध्ययन कर रहे हैं प्रेज गॉड, उस विषय के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जे हम सुन रहे थे कि परमेश्वर की अलग अलग समय में अलग अलग लोगों को अलग अलग मकसद के लिए, अलग अलग सेवा के लिए, अलग अलग लक्ष्य के लिए परमेश्वर उनको बुलाता है। हमने देखा है कि शुरू में ही आदम को पश्चाताप के लिए बुलाया, प्रेज गॉड। और हमने देखा है कि अब्राहम को एक बड़ी जाति और राष्ट्र बनाने के लिए बुलाया, प्रेज लॉर्ड। और हमने देखा मूसा को और इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए, छुटकारा देने के लिए, उद्धार करने के लिए बुलाया, प्रेज गॉड जीसस। आगे हम जाते हैं और भी बुलाहट किस तरह से परमेश्वर समय समय पे अपने लिए लोगों को दुनिया से बुला रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप यहाँ पे ऐसे ही आए नहीं। आपको किसी ने धकेला, किसी ने जबरदस्ती की, आपको किसी ने निमंत्रण दिया, आपको जरूरत पड़ी बोल के नहीं आए आप यहाँ पे। यहाँ पे आप आए हैं, यहाँ पे उपस्थित है। आप यीशु मसीह के जान रहे हैं, प्रभु को पहचान रहे हैं, आप विश्वास में आए हैं, बपतिस्मा लिया है, कुछ लोग लेने वाले हैं, आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, प्रभु का वचन आपके पास आता है, सत्य आपको मालूम हो गया है, आप जिंदा खुदा को जान गए हैं। ये जो बातें है ना, ये किसी मनुष्य ने आपको बताई नहीं, ना ही आपने खुद निर्णय लिया। ये परमेश्वर ने आपको पहले से ही चुन लिया है, आपको बुलाया है, आपको परमेश्वर ने उसके लिए नियुक्त किया है। और वो चाहता है कि जो लोगों को मैंने बुलाया है, उनको नियुक्त किया है, आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने एक मकसद रखा है, एक लक्ष्य रखा है, ताकि आप उसकी सेवा करें अलग अलग रीति से। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे आप ऐसे ही नहीं आए, एक्सीडेंटली नहीं आए। आपको बुलाने वाला, आपको चुनने वाला, नियुक्त करने वाला हमारा जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। मैं यहाँ पे हूँ, मैं विश्वास में हूँ, मैं भक्ति में हूँ, सेवकाई में हूँ। ये मेरी इच्छा नहीं थी, मेरी योजना नहीं थी, मेरा प्लान नहीं था। ये तो परमेश्वर पिता ने मेरे ऊपर दया की, करुणा की। वही आपके साथ भी हो रहा है। समय समय में परमेश्वर अपने लिए परमेश्वर लोगों को बुला रहा है। बड़े एक राष्ट्र भरा रहा है, छुटकारा देना है, भलाई लड़ाई लड़नी है, प्रेज गॉड, बड़ा काम करना है। परमेश्वर समय समय पे अपने लिए परमेश्वर ने लोगों को बुलाया। हमने देखा आदम को, अब्राहम को, मूसा को बुलाया, प्रेज गॉड। और यहाँ पे हर व्यक्ति का जीवन की, हर व्यक्ति के सेवा का, हर व्यक्ति के जीवन का, हर व्यक्ति के आयुष्य का, आयु का एक समय नियुक्त किया है। आदम के लिए एक समय था, अब्राहम के लिए एक समय था, मूसा के लिए एक समय था। और समय समय पे समय पूरा हो गया, वो लोग अपनी सेवा पूरी करके, अपना आयु को पूरी तरह से जी के, अपने धरती का जीवन को हालेलुया पूरी तरह से जी के यहाँ से वो चल पड़े। अब्राहम, आदम, मूसा अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन परमेश्वर की सेवा नहीं बंद होगी। मैं आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर का कार्य कभी खत्म नहीं होगा, परमेश्वर की सेवा कभी खत्म नहीं होगी, परमेश्वर की महिमा खत्म नहीं होगी, परमेश्वर की भक्ति कभी खत्म नहीं होगी। चाहे करने वाले हो ना हो, लेकिन परमेश्वर की महिमा सदा बनी रहेगी, परमेश्वर की भक्ति सदा बनी रहेगी, परमेश्वर की सेवा सदा बनी रहेगी, प्रभु का वचन सदा बना रहेगा। समय समय पे लोग आए चले गए, समय समय नबी आए चले गए, समय समय भविष्य वक्ता आए चले गए, लेकिन परमेश्वर अपने लिए सेवकों को कोई कमी नहीं कर रहा है। समय समय पे वो लोगों को बुला रहा है। अभी ये दौर है, ये समय है, ये युग है आपका और मेरा, जिनको परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक मकसद है, हमारे लिए परमेश्वर ने एक सेवा कही रखी है। आपको और मेरे परमेश्वर राज के लिए कुछ करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है। प्रेज गॉड। शायद आपको, आप बोलते हो कि मेरी तो उम्र हो गई, मेरे तो अभी उम्र खत्म हो रही, नहीं, परमेश्वर आपको आखिरी समय में भी आपके द्वारा बड़ा काम करके लेगा। मैंने एक प्रभु का एक अध्याय मुझे मालूम है, वो मुझे मालूम नहीं कहाँ पे, लेकिन मुझे ये मालूम है कि उसने यीशु मसीह ने बोला था, सुबह से शाम तक काम करने वाले और शाम के 1 घंटे बाद जब काम खत्म हो रहा है उस समय काम करने वाले, सुबह से शाम तक, और शाम के 1 घंटे के पहले काम करने में गए, दोनों को मजदूरी एक ही मिली। सुबह से शाम तक काम करने वाले को और शाम के समय आखिरी समय में काम करने के लिए गए लोगों को मालिक ने दोनों को भी एक साथ मजदूरी, एक जैसी मजदूरी दी है।
इसका मतलब क्या है? आप अपने जीवन के आखिरी समय में प्रभु की सेवा करते हो, या आप आप जवानी से बुढ़ापे तक सेवा करते हो, या आप आखिरी समय में प्रभु की सेवा करते हो? दोनों की भी मजदूरी परमेश्वर एक जैसा ही देगा। उसमें परमेश्वर पक्षपात नहीं करेगा। हालेलुया। हम 26-27 साल से हम सेवा कर रहे हैं, हजारों आत्माओं को जीता है, हजारों गांवों का सुसमाचार सुना है, लेकिन आप आखिरी समय में अगर एक आत्मा को जीतते हैं, तो मेरा मिलने वाला प्रतिफल, आपको मिलने वाला प्रतिफल एक जैसा ही होगा। परमेश्वर एक जैसे ही आपको नाप के देगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, मूसा चला गया, अब्राहम चला गया, उसके बाद परमेश्वर को चाहिए था मेरे लोगों को आगे चलाने के लिए, उसकी सेवाकाई के लिए, उसको उसके उसके नाम को महिमा के लिए, उसका संदेश लोगों के पास पहुंचाने के लिए। प्रेज गॉड। परमेश्वर का मकसद जीवन को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की योजना पूरी होने के लिए मूसा के बाद परमेश्वर चाहता कोई आए, और परमेश्वर ने वहां पे एक व्यक्ति को बुलाया, एक जवान व्यक्ति को बुलाया। उसका नाम था यहोशुआ। उसका नाम था यहोशुआ, जिसको इंग्लिश में जोशुआ कहते हैं, और उसका अर्थ होता है छुड़ाने वाला, मुक्ति, तारण देने वाला। प्रेज गॉड। वो यहोशुआ, हालेलुया, एक जवान लड़का, एक जवान व्यक्ति, मूसा के बाद परमेश्वर ने उसको चुन लिया, उसको बुलाया। प्रेज गॉड। और उसको बड़ी जिम्मेदारी दी। जवान था, हालेलुया। वो जवानी में ही परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। क्यों? अभी मूसा नहीं रहा, लोगों को तो कनान देश में लेके जाना है, आखिर तक लेके जाना है, लेकिन परमेश्वर पिता ने मूसा यीशु जोशुआ को बुलाया। आपको मालूम है क्या? मैं आपको एक बहुत बड़ा प्रकाशन आपके सामने रखना चाहूंगा। सब लोग ध्यान से सुनिए, आज ध्यान से सुनिए। बहुत बड़ा प्रकाशन, रेवलेशन मैं आपके सामने रखूंगा। परमेश्वर का जो उद्धार का कार्य शुरू हुआ है, उस उद्धार के कार्य में मैं आपको बताना चाहूंगा क्या होगा। प्रेज गॉड। कैसा उद्धार का कार्य हो रहा है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस्राएल लोग फरौन की गुलामी में थे, फिरौन की गुलामी में थे। प्रेज गॉड। उनको छुड़ाने के लिए कौन गया? मूसा गया। और मूसा ने क्या किया? वहां पे 10 चमत्कार किए। 10 चमत्कार के साथ साथ मूसा ने क्या किया? आखिरी जो था छुड़ाने के समय में एक मेमना को काटने के लिए लगाया। उस मेमने का लहू उनके दरवाजे पे लगाया, और वहां से वो लहू के वजह से नाश करने वाले दूध से वो बच गया। प्रेज गॉड। वहां से वो छूट गए, और फिर वो मूसा उनको लेके आया कहाँ पे? लाल समंदर में। वहां पे लाल समंदर को विभागा, और परमेश्वर दुभागा, और वचन कहता है कि उन लोगों का बपतिस्मा समंदर में और बादल में हुआ। और वो लोग क्या हो गए? फिरौन की गुलामी से लाल समंदर पार करके, प्रेज गॉड, वो आ गए, और शत्रु को लाल समंदर में परमेश्वर ने मार दिया। अभी ये लोग समंदर के यहाँ पे नहीं आ सकते, वापस नहीं आ सकते। ये लोग रेगिस्तान में आ गए, डेजर्ट में आ गए, सीन नाम के डेजर्ट में आ गए। अरे लोग 40 साल तक घूमते रहे। उसके बाद परमेश्वर उनको स्वर्गीय मन्ना दिया, पानी दिया, भोजन दिया, और उसके बाद क्या हो गया? मूसा चला गया। मूसा चला गया। अभी कनान देश में जाने के लिए, उनको लेके जाने के लिए परमेश्वर ने वादा किया था। तो परमेश्वर अपना वादा कभी नहीं करता। परमेश्वर अपना वादा जरूर पूरा करता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। परमेश्वर अपना वादा कभी नहीं, अपना वादा, अपना निर्णय कभी नहीं बदलता। आगे ढकेल सकता है, लेकिन बदलता नहीं है, निश्चित। परमेश्वर अपना निर्णय और वादे को कभी नहीं बदलता, लेकिन आगे ढकेल सकता है। जैसे हिजकिय्याह है जीवन में, तू मरेगा बोले, लेकिन हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने क्या किया? अपना निर्णय को 15 साल आगे ढकल दिया। लेकिन तू जरूर मरेगा, 15 साल के बाद भी मरेगा, निर्णय तो मेरा पक्का है, लेकिन परमेश्वर ने थोड़ा आगे ढकल दिया, पोस्टपोन किया। मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिए, परमेश्वर अपना वादा और निर्णय को कभी नहीं बदलता। यहाँ पे परमेश्वर ने वादा किया, मैं तुम्हें कनान देश में लेके जाऊंगा। प्रेज गॉड जीसस। और उसके लिए कोई तो भी चाहिए, क्योंकि मूसा तो चला गया। अभी मूसा ने छुटकारा दिया, मूसा ने बाहर लाया, और उनको रेगिस्तान में लाया। उसके बाद मूसा का काम खत्म। अभी उन लोगों को लेके जाना है। कौन है? यहोशुआ आया, जोशुआ को बुलाया। नए नियम में, कृपा युग में अभी उद्धार का काम वैसा ही चल रहा है। कैसे? फिरौन कौन है? शैतान है। फिरौन कौन है? पाप की संगति है। फिरौन कौन है? पाप की गुलामी है। अभी इस शैतान के, पाप के और फिरौन जैसे उस
पाप की संगति से, गुलामी से, शैतान की गुलामी से छुड़ाने के लिए, लोगों को छुड़ाने के लिए, उद्धार देने के लिए कौन आया? प्रभु यीशु मसीह आया। मूसा जैसा कौन? यीशु मसीह आया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किए? अनेक चमत्कार किए। मूसा ने किए, वैसे ही इसने भी चमत्कार किए। आखिर में मूसा ने क्या किया? एक मेमने को काटा, उसका लहू लगाया। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने मेमने का लहू नहीं, वो खुद मेमना बना और अपने खुद के लहू से सारे मानव जाति के लिए सूली पे यानी के पर्वत के ऊपर अपना लहू छिड़क दिया। प्रेज गॉड जीसस। और लोगों को उद्धार दिया। और उद्धार देने के समय क्या किया? जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, पानी का बपतिस्मा, जैसे समंदर में पार हो गए उसी तरह से हम पानी का बपतिस्मा के द्वारा हम पूरी तरह से पाप से, शैतान की गुलामी से और संगति से छूट जाते हैं और हम प्रभु के संगति में आ जाते हैं। हम बपतिस्मा के द्वारा हमारा उद्धार हो जाता है और प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। ये हो गया। अभी यीशु मसीह आया, उसने बलिदान किया, छुटकारा दिया और लहू बहाया और मरा गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा होके चला गया और वापस चला गया। हालेलुया। अभी धरती का कनान है और स्वर्गीय कनान है। एक धरती का कनान जिसमें यहोशुआ लेके जा रहा है और स्वर्गीय कनान में कौन लेके जाएगा हमें? ये यहोशुआ को यीशु परमेश्वर ने बुलाया। प्रेज गॉड। मूसा चला गया, उसके बाद कौन आया? यहोशुआ आया। उसने लोगों को दूध और मध के देश में लेके गया, यहोशुआ। तो नए नियम में कौन है? वो है पवित्र आत्मा। ध्यान दीजिए। प्रेज गॉड। वो है पवित्र आत्मा। परमेश्वर यीशु मसीह ने या तो मूसा ने लोगों को छुटकारा दिया, कनान देश का रास्ता दिखाया। प्रेज गॉड। यीशु मसीह आया, उसने लोगों का उद्धार किया, उद्धार का मार्ग दिखाया, स्वर्ग का रास्ता दिखाया, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ बोला और वो चला गया। लेकिन वो स्वर्ग के कनान में लेके जाने वाला यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह ने तो हमें उद्धार का मार्ग दिखाया, उद्धार का काम किया, छुटकारा दिया और वो चला गया। लेकिन हमें स्वर्गीय कनान में लेके जाने वाला कौन है मालूम है? धरती के ऊपर वो है पवित्र आत्मा, जिसको हम क्या कहते हैं? यहोशुआ बोलते हैं। ये है उद्धार का कार्यक्रम प्रभु आज दुनिया में कर रहा है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? ये है प्रकाशन, रेवलेशन प्रभु ने मुझे दिया। अभी हमें चलाने वाला, लेके जाने वाला, स्वर्ग तक पहुंचने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। उद्धार करने वाला कौन था? यीशु मसीह। लेकिन वहां तक पहुंचने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस्राएल लोगों को दूध और मध के देश में लेके जाने के लिए मूसा नहीं रहा, उसके बाद परमेश्वर ने बुलाया, वो था यहोशुआ, जोशुआ। उसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कैसे उसकी कॉलिंग परमेश्वर ने किया है। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी कुछ जवान लोग होंगे। प्रेज गॉड। मैं कहता हूँ, शरीर से आप अगर बूढ़े होंगे, आपकी आयु बड़ी होगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में कोई भी बूढ़ा नहीं है। हमारे मन, हमारे विचार, हमारी योजना, हमारी चाहत, हमारे डिजायर्स, हमारी इच्छाएं कभी बूढ़ी नहीं होती। प्रेज गॉड। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? मेरा एज 63 है। लोग बोलते हैं पास्टर जी आपका एज हो गया है। हालेलुया। लेकिन मेरी इच्छाएं, मेरी डिजायर, मेरी मनोकामनाएं, मेरे दिल की बातें, मेरे मन की बातें कभी भी, प्रेज द लॉर्ड, बूढ़ी नहीं होगी, ओल्ड नहीं होगी। वो हमेशा ताजी तवानी रहेगी। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, आमीन। शरीर कमजोर हो जाएगा, मेरे आत्मिक मनुष्य, आत्मा में मैं कमजोर नहीं हूँ। अभी भी मेरे अंदर इच्छा है, अभी भी मेरे अंदर ताकत है, अभी भी मेरे अंदर योजना है, अभी मेरे अंदर मनोकामना है, अभी भी मेरे अंदर अपेक्षा है, अभी मेरे अंदर सेवा का मन है। वो अभी भी जवान हो रहा है, हर दिन जवान हो रहा है। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, देख लीजिए यहाँ पे जवान कौन है? जवान कौन है? शरीर के द्वारा नहीं, जिसकी उम्र 25 है, जिसकी उम्र 18 है। लोग कहते हैं नहीं वो जवान है। मैं कहता हूँ यहाँ पे वो व्यक्ति जवान है जिसके आत्मा में, मनों में, हृदय में परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए, हालेलुया, इच्छा उमड़ रही है, उमंग आ रही है, उत्साह आ रहा है, ऊर्जा आ रही है। अभी भी अपने दिलों में, मनों में, आत्मा में परमेश्वर के राज के लिए, प्रचार के लिए, सेवा के लिए उनका दिल मचल रहा है, उनका आत्मा तड़प रहा है। मैं कहता हूँ हाल ऐसे व्यक्ति भी क्या है? जवान है, आत्मा में जवान है। हालेलुया। ऐसे सारे जवानों को प्रभु चाहता है कि आज उनको प्रभु बुला रहा है। आज प्रभु उनको क्या कर रहा है? मौका दे रहा है। आज प्रभु
उनको पुकार रहा है। प्रेज गॉड। मेरा प्रभु, मेरा बेटा यीशु मसीह उद्धार का काम, उद्धार का मार्ग, रास्ता दिखा के चला गया, उद्धार करके चला गया, सैल्वेशन करके गया, रिडेम्पशन करके गया, जस्टिफिकेशन करके गया, सैंक्टिफिकेशन करके गया। अभी वहां तक पहुंचने वाला पवित्र आत्मा है, तो उस पवित्र आत्मा के द्वारा भर लो, पवित्र आत्मा में चलो। और ऐसे बहुत सारे लोगों को प्रभु बुला रहा है कि आओ, प्रेज गॉड जीसस, जो बंधन में है, हालेलुया, जो रास्ता भटक गए हैं, जो शैतान की गुलामी में है, उनको स्वर्ग का रास्ता दिखाए। ऐसे लोगों के लिए प्रभु आज यहाँ पे हालेलुया कॉलिंग दे रहा है, बुलाहट दे रहा है। कितने लोग आज जो प्रभु की सेवा के लिए, प्रचार के लिए, राज्य के लिए, लोगों को छुड़ाने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए, प्रेज गॉड। मैं आपको कहना चाहूंगा और एक रहस्य की बात मैं आपके साथ करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, आप और हम स्वर्गीय स्थान में, प्रभु के पास स्वर्ग राज्य में, हम धन दौलत, पैसा, जायदाद, प्रतिष्ठा, घर दार, गाड़ियां, बंगला, ये सब कुछ लेके नहीं जा सकते हैं। प्रेज गॉड जीसस, ये नहीं ले जा सकते। आमेन, हालेलुया। हम लेके जा सकते क्या मालूम है? एक उद्धार पाया हुआ आत्मा को लेके जा सकते। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? आपका उद्धार हुआ आपका आत्मा का, उसी के साथ साथ अगर आपने किसी एक व्यक्ति को उद्धार के लिए तैयार किया, उसका आत्मा को बचाया, उसको उद्धार में लाया, उसको जीवन में लाया, उसको नया जीवन का वचन सुनाया, और वो व्यक्ति उद्धार पाता है, नया जीवन पाता है, उसका आत्मा को बच जाता है, तो उस एक आत्मा को आप स्वर्ग तक लेके जाएंगे। और उस आत्मा की कीमत यीशु बोला है, दुनिया 10 दुनिया जो है 10 विश्व भी बेच देंगे, और उसका पैसा जो आएगा ना, 10 विश्व को बेच दो और उसका जो पैसा आएगा ना, वो पैसा भी एक आत्मा को तोल नहीं सकता। इतनी आत्मा की कीमत बड़ी है। यीशु मसीह, तुमने सारी दुनिया को जीत लिया, लेकिन आपका आत्मा नष्ट होगा, क्या फायदा? इसका एक आत्मा की कीमत स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ी है। और आप एक आत्मा को अगर प्रभु के पास लेके जाते हो, तो वही आपका धन, वही आपका सबसे बड़ा हालेलुया क्या है, जमीन जायदाद होगी। यीशु मसीह बोलो ना, स्वर्गीय धन इकट्ठा करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। यीशु मसीह बोला, कैसे इकट्ठा करेंगे स्वर्ग में? स्वर्ग में बैंक है क्या? स्वर्ग में मैनेजर है क्या? स्वर्ग में क्या है? अरे आत्मा का धन, वही यीशु मसीह कह रहा है, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। इसका मतलब क्या है? धरती के ऊपर आप परमेश्वर के राज्य के लिए जो भी अच्छा काम करते हो, वो स्वर्ग में धन के रूप में इकट्ठा होता है। प्रेज गॉड। वो धन कौन सा है मेरे प्यारे भाई बहनों? वो है एक आत्माओं को जीतना, एक आत्मा को उद्धार में लाना। ये हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज गॉड। वचन को ऐसे तैसे प्रचार करके कैसे भी अर्थ बता के इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। इंटरप्रिटेशन करना है, सही कॉन्टेक्स्ट में करना है। प्रेज गॉड जीसस, आमेन। बहुत पास्टर लोग बोलते हैं, अरे दान धर्म दे दो, दशांश दे दो, पैसा दे दो, राज्य के लिए बीज बो, और स्वर्ग में आपको 10 गुना मिलेगा। स्वर्ग में ये धन दौलत नहीं मिलेगी। स्वर्ग में ये नहीं है। स्वर्ग में नहीं है, धरती के ऊपर है। स्वर्ग में आत्मिक धन है। कौन सा आत्मिक धन है? वो है आत्माओं का बचाना। यही तो है धन वहां पे। प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया। यहोशू का प्रभु बुला रहा है, पुकार रहा है, और उसको कॉलिंग आ रही है। प्रेज गॉड जीसस। क्या कहता है परमेश्वर यहोशू को? और दूसरे वचन में, यहोशू की किताब 1 अध्याय 2 वचन में, मेरा दास मूसा मर गया है। देखो, मेरा दास मूसा मर गया है। जीवन देने वाला, नया जीवन देने वाला, बचाने वाला परमेश्वर का नियम है मेरे प्यारे भाई। परमेश्वर का नियम है, कुदरत का नियम है। क्या नियम है? पैदा हुआ व्यक्ति मरेगा जरूर। पैदा हुआ व्यक्ति जरूर मरेगा। 80 साल, 125 साल, 110 साल, 90 साल, 70 साल, है ना? बाइबल कहती है 70 या 80। अभी तो 45 में भी जा रहे, 50 में भी जा रहे, 45 में उससे आगे नहीं जा रहे। अचानक अटैक आ जाता है। कल मैंने देखा एक स्टेटस ग्रुप में, हमारे एक भाई थे 45 साल के, इतना अच्छा तंदुरुस्त व्यक्ति था, इतना तगड़ा था, बोल नहीं सकते थे। कल उसकी न्यूज मुझे मिली कि प्रार्थना करो उसके परिवार के लिए, अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। आज जवान लोगों को अटैक आ रहा है। कौन से बीमारी आ रही है? मनुष्य का जो आयु है, मनुष्य का जीवन है, उसका कोई भरोसा नहीं, अनप्रेडिक्टेबल है, बोल नहीं सकते। जन
जन्म का दिन बता सकते हैं। जन्म का दिन यहाँ पे हमारे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रेणुका हमारी माँ यहाँ पे है, प्रेज गॉड, वो गायनेकोलॉजिस्ट है। वो बता सकती है कि बच्चा का जन्म कब होगा, डिलीवरी कब होगी। वो अंदाज से बताते हैं 15 दिन के बाद 1 तारीख में होगी। उनको मालूम है, मैं जो ज्यादा नहीं जानता हूँ, प्रेज गॉड जीसस। लेकिन जन्म का दिन बता सकते हैं और सही भी हो सकता है। डॉक्टर का प्रेडिक्शन 99% होता है, प्रेज गॉड। लेकिन मृत्यु का दिन नहीं बता सकते। मृत्यु कब आएगा ये नहीं बता सकते। अगर मुझे मालूम है मृत्यु 10 दिन के बाद आएगा, तो 10 दिन से पहले मैं क्या करूंगा, मृत्यु से पहले सब कुछ कर लूंगा, सब तैयारी कर लूंगा, जो भी करना है कर लूंगा, खा भी लूंगा, क्योंकि 10 दिन के बाद मृत्यु आ रही है मुझे, इससे पहले मैं सब कुछ कर लूंगा। मृत्यु कब आएगी मालूम नहीं। ये तो परमेश्वर ने बहुत नियम रखा है, कब आएगी मालूम नहीं। इसीलिए मेरे प्यारे बहनों, उससे पहले हालेलुया मूसा मर गया कहता है, मूसा मर गया, प्रेज गॉड जीसस। और फिर उधर कहता है आमीन, इसलिए अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसमें उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। पहली बार मूसा यहोशू को परमेश्वर कह रहा है अब तो उठने का समय आ गया, जागने का समय आया है। कुछ लोगों से प्रभु की आत्मा आप यहाँ पे भविष्यवाणी के द्वारा बात कर रही है, प्रेज गॉड जीसस। अपने आत्मा में जागने का, उठने का हालेलुया समय आ गया है। ये समय सोने का नहीं है, ये समय आलस्य करने का नहीं है, ये समय झगड़े का नहीं है, ये समय हाल वाद विवाद करने का नहीं है, ये समय हाल अपने मस्ती में रहने का नहीं है, ये समय मौज मस्ती का नहीं है, ये समय अपने निजी स्वार्थ को हाल सफल करने का नहीं है। ये समय विश्वासी के लिए और प्रेज़र इसके लिए समय है। हमें जागने का है, उठने का समय है। कहाँ पे? आत्मा में उठने का है, प्रेज़ गॉड। प्रार्थना में उठने का है, भक्ति में उठना का है, सेवा में उठने का है। किसके लिए उठना है, किसके लिए जागना है मेरे प्यारे भाई बहनों? परमेश्वर के राज के लिए, प्रभु के सेवा के लिए, प्रेज गॉड। किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी समाज के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, और प्रेज गॉड किसी संस्था के लिए नहीं। हमें जागना है, उठना है, क्योंकि लोगों के लिए, उद्धार के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, वो लोगों को उद्धार के लिए हमें उठना है, जागना है। अगर आप उठ नहीं सकते, आप नहीं जाग सकते, तो परमेश्वर किसी और को बुलाएगा। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? यहोशू का परमेश्वर बोल रहे हैं उठ, अब उठ, हो गया, बस हो गया तेरा, अभी उठ, खड़ा हो। उठने का मतलब क्या है? एक व्यक्ति जब उठता है, बैठने से उठता है, तो एक व्यक्ति जब उठता है ना, बैठा हुआ है, उठता है ना, तो किसके लिए उठता है? एक व्यक्ति उठता है शायद बाहर जाने के लिए, यात्रा करने के लिए, या फिर चलने के लिए। उठने का मतलब क्या है? तैयारी दिखाना है। प्रेज गॉड। अभी खत्म हो गया तेरा समय, बस हो गया, अपने लिए जीना शुरू कर दे, मेरे लिए जीना, परमेश्वर के राज के लिए जीना शुरू कर दे। उठ, जाग, आत्मा में जागने का जरूरत है। पहले हमें उठना है। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। एक व्यक्ति जब उठता है ना, हालेलुया, तब वो कुछ तो करने के लिए उठता है। आमीन। आपको और मुझे भी प्रेज गॉड जीसस आत्मा में उठना है। आगे बोल रहा है प्रेज लॉर्ड, कमर बांध, कमर बांध। कमर क्यों बांधते हैं? कब बांधते हैं कमर? आपको मालूम है कमर क्यों बांधते हैं? प्रेज गॉड, कुछ करना होता है, युद्ध करना होता है, लड़ाई करनी होती, कोई बड़ा काम करना होता है, कुछ बहुत बड़ा चैलेंज, चुनौती लेनी होती है। कमर बांधने का मतलब क्या है? तैयारी दिखाना। यस, मैं तैयार हूँ। प्रेज गॉड। अभी उठ और कमर बांध। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप ध्यान दीजिए। प्रेज गॉड जीसस। इस समय जो है आखिरी युग है, अंतिम युग है। यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। दुनिया नाश की तरफ जा रही है, दुनिया बंधन में जा रही है, शैतान जोर जोर से काम कर रहा है, लोगों का नाश में लेके जा रहा है। लेकिन परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की कलीसिया, प्रभु के दास और भक्त अगर सोएंगे, हालेलुया, आलस्य में रहेंगे और अपने निजी काम में व्यस्त होंगे, तो इन लोगों का उद्धार कैसा होगा? उन लोगों को परमेश्वर के राज को कैसे बढ़ाएंगे? जीवन का संदेश कैसे देंगे? इसीलिए परमेश्वर हमेशा कहता है जागृत रहो, प्रार्थना करो, हालेलुया, आत्मा में जागृत रहो, कमर बांधो, तैयार हो जाओ। प्रेज गॉड। मेरे प्यारे भाई बहनों, ना यानी कि तैयारी दिखाना है। आज कुछ लोगों से प्रभु की आत्मा बात कर रही है, आपको प्रभु बुला रहा है, आपको पुकार रहा है। किसके लिए? जागने के लिए, उठने के लिए और तैयारी दिखाने के लिए। किसके लिए? आत्माओं को बचाना है, कलीसियाओं को बढ़ाना है, प्रभु के राज को बढ़ाना है।
उद्धार का संदेश लोगों के पास पहुंचाना है, शांति आनंद प्रेम का संदेश लोगों के पास पहुंचाना है। प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है। उस आने से पहले हमें कुछ आत्माओं को प्रभु के पास लेके जाना है। इसके लिए प्रभु आपको बुला रहा है। हालेलुया, ये पुकार आपको आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। और इन सारी प्रजा समेत यरदन होकर उस देश को जा जिसमें उनको अर्थात इसराइल को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैं मूसा से कहा, अर्थात प्रेज द लॉर्ड, जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, जहाँ जहाँ प्रभु के दासों के, पवित्र लोगों के, प्रेज गॉड, सेवकों के जहाँ जहाँ पाँव लगते हैं, वहाँ वहाँ की जमीन, वहाँ वहाँ का देश आशीष पाता है। जहाँ जहाँ प्रभु के पवित्र लोग, जहाँ जहाँ प्रभु के भक्त, प्रभु के दास, नियुक्त दास, अभिषिक्त दास, अनंटेड लोग जहाँ जहाँ भी पाँव रखेंगे, जहाँ जहाँ भी जाएंगे, वहाँ की धरती, वहाँ की जमीन आशीष पाती है। वहां पे परमेश्वर आपको बरकत और बेदारी देती है। प्रभु की आत्मा आज कुछ लोगों से बात कर रही है। हालेलुया। अगर आप प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के द्वारा उद्धार पाया है, यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर है, आप अभिषिक्त है, प्रभु की सेवा के लिए खड़े हैं, प्रभु के लिए आपने उठ गए हैं, आप जागृत हुए हैं, प्रभु के राज के लिए आपने अपना जीवन समर्पित किया है। आप जहाँ कहीं जाओगे, जहाँ कहीं पैर रखोगे, कदम रखोगे, वो घर, वो परिवार, वो बिजनेस आशीषित हो जाएगा। प्रेज गॉड। मेरा अनुभव है कि हम गांवों में, देहात में, दूर दराज के महाराष्ट्र के गांवों में, देहात में, दूर दराज के ऐसे गांवों में हम सेवा के लिए जाते थे। मेरे पास 4 पहियों की गाड़ी थी, एक जीप थी मेरे पास, सुसमाचार की टीम मेरे साथ थी, साउंड सिस्टम था, और हम हर दिन गांव गांव में जाते थे, 4-4 गांव में जाते थे। शाम को वापस आते थे, दोपहर का खाने लेके जाते थे, और हमारे पास गले का माइक था, एक ढोलक था। हम एक गांव में जाएंगे, चौराहे पे खड़े रहेंगे, मार्केट में खड़े रहेंगे, और वहां पे लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे तो हम गीत गाएंगे। गीत गाने के बाद मैं संदेश दूंगा, और फिर ट्रैक्स और लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो लोग सामने आएंगे उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसे हम करते थे, 4 गांव 5 गांव, रात को 10 बजे हम वापस आते थे। ये हमारा काम था। अभी भी मैं वो काम करता हूँ कभी कभी, लेकिन मेरे पास अभी जीप नहीं है, गाड़ी नहीं है। वो गाड़ी ट्रांसफर कर दी है छत्तीसगढ़ में। तो कहना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा करते समय हम जब जाते थे तो उस समय जो है गाड़ी के लिए गाँवों का रास्ता कभी कभी टूटा हुआ रहता, पथरीला रास्ता रहता है। वहां पे जाने के लिए, उस रास्ते पे जाना बहुत कठिन रहता था। इतना खराब रास्ता, उसमें पत्थर पड़े हैं, मिट्टी पड़ी है, गड्ढे पड़े हैं। उस गांव में जाना बोलने से बहुत समय लगता था। तो हम जब जिस रास्ते पे गए, जो जो खराब रास्ता था, जिस जिस गांव में जाने के लिए पतला रास्ता था, हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु तेरे दास है, इन लोगों के पास जा रहे हैं, ये रास्ता देख प्रभु। जहां जहां पे हमारी गाड़ी गई, मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी गवाही है, उस गांव का रास्ता एकदम अच्छा हो गया, एकदम अच्छा। अभी उस गांव का रास्ता अगर देखेंगे ना, तार बना है, साफ सुथरा बना है, पूरा इतना इतना चिकना बना है। जहां जहां भी हम गए, उस रास्ता परमेश्वर ने बदल दिया। आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या, प्रभु के दास? और जिस गांव में भी हम गए, उस गांव को प्रभु ने आशीष किया। मेरे प्यारे भाई बहन, ध्यान दीजिए, जहां जहां तेरा पाँव लगेगा वो मैं तुझे दे दूंगा। क्या बात है मेरे प्यारे भाई बहन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को, अपने दासों को, अपने भक्तों को, अपने प्रिय लोगों को प्रेज द लॉर्ड, ये अधिकार दिया है, ये आशीष दिया है, ये बरकत दिया है। और स्वर्ग से जहां तुम्हारा पाँव लगेगा वो मैं तुझे दे दूंगा। प्रेज गॉड जीसस। विश्वास के साथ जो लोग इंटरव्यू में जाते हैं, जो लोग मुलाकात के लिए जाते हैं, वो काम जॉब के लिए जाते हैं, और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, आप अगर प्रभु के भक्त हैं, प्रभु ने चुने हुए हैं, आप अगर प्रभु की सेवा के लिए खड़े हैं, आप उधर जाएंगे ना, वो सरकारी अफसर में, प्राइवेट जॉब में, किधर भी जाओ, आपका पाँव लगेगा ना। आप विश्वास के क्लेम करो, प्रभु तूने मुझे बोला है, जहां पाँव रखूंगा वो मुझे दे दूंगा। आप विश्वास से क्लेम करो, विश्वास से बोलो, इस जगह पे मेरा पाँव लगेगा। प्रभु ये जगह, ये जॉब, ये नौकरी मुझे चाहिए, यीशु के नाम से। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? मेरा बड़ा बेटा है, उसका नाम है जॉनसन। वो पीएचडी कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, कंप्यूटर में पीएचडी कर रहा है। और उसने जहां जहां भी जॉब के लिए इंटरव्यू दी, वो सारा सक्सेस हो गया। एक स्कूल से गया, दूसरे स्कूल में आया, एक कॉलेज में गया, उधर भी उसको जॉब मिला, और एक स्कूल ने उसको बुलाया, लेकिन अभी वो एक कॉलेज में हालेलुया प्रोफेसर का काम कर रहा है। प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के लोग जहाँ कहीं जाएंगे ना, सक्सेस हो जाते हैं।
ये तो अधिकार है आशीष प्रभु ने हमें दिया है ना। और यहोशू को बोला जहाँ कहीं तू पाँव रखेगा वो जगह में तुझे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महत तक सूर्यास्त की ओर महासमुद्र हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। परमेश्वर ने हालेलुया सीमा लगाई दी, बोला ये देश वो देश वो देश वो देश जाओ। प्रेज द लॉर्ड। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। परमेश्वर किसको साथ देगा, प्रभु किसके संग रहेगा, वे प्रभु किसके संग चलेगा, प्रभु किसके साथ मित्रता करेगा, जो उसकी सेवा करता है, आत्माओं को जीतता है, उसके लिए जीना चाहता है, परमेश्वर का राज के लिए खड़ा रहना चाहता है। हालेलुया। वो उद्धार का काम करना चाहता है, जीवन का संदेश देना चाहता है, उनके संग प्रभु रहेगा। परमेश्वर उनका मित्र बनेगा, उनके साथ चलेगा, उनके सारे मकसदों को पूरा करेगा, उनके प्रार्थनाओं को सुनेगा। इसका लिए और एक सबूत मैं दूंगा। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय 18 और 19 में यीशु मसीह चेलों को कहता है, जाओ सारे राष्ट्रों को तू सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र के नाम से उनको बपतिस्मा दे दो, जो मैंने तुमने सिखाया है उनको सिखाओ, और जो मुझे पालने को लगाओ, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। किसके साथ रहने का परमेश्वर ने वादा किया? जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसके साथ रहने का वादा किया? जो लोग सुसमाचार सुनाएंगे, बपतिस्मा दे, जो सिखाए वो सिखाएंगे, लोगों को पालने को लगाएंगे, ऐसे लोगों के साथ मैं तेरे संग रहूंगा, तुम्हारे संग रहूंगा जगत के अंत तक। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु मित्रता करता है, संग करता है, हमारे साथ चलता है, हमारे साथ बात करता है, हमारे साथ खड़ा रहता है। ऐसे लोगों के लिए जो प्रभु के लिए खड़े हैं, जो परमेश्वर के राज के लिए खड़े हैं, परमेश्वर राज के लिए दौड़ रहे, भाग रहे, विचार कर रहे, सोच रहे, प्लान कर रहे, योजना कर रहे, धन दौलत दे रहे, परमेश्वर उनके साथ खड़ा रहेगा। प्रेज गॉड जीसस। ये बात वचन में से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। परमेश्वर पक्षपात तो नहीं करता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो राज्य का काम करे, सेवकाई का काम करे, और एक मकसद के लिए, एक लक्ष्य के लिए बुलाए गए, नियुक्त किए हैं, कलीसिया को बढ़ाने के लिए, प्रचार के लिए, वचन के लिए, हालेलुया, उद्धार के लिए, आत्मा को जीतने के लिए, जो लोग अपना समर्पण करते हैं, परमेश्वर उनके साथ चलता है, उनके पास रहता है, उनके प्रार्थना को सुनता है। और यहोशू को परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे संग रहूंगा और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा, न तुझको छोड़ूंगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, मैं सब काम धाम छोड़ के प्रभु की सेवा करूंगा तो मुझे खाना मिलेगा क्या, रोटी मिलेगा, वस्त्र मिलेगा क्या, और सचमुच प्रभु मुझे मदद करेगा, ऐसा लोगों का डाउट रहता है। यीशु मसीह कहता है, मैं तुझे धोखा कभी नहीं दूंगा। प्रेज गॉड। 1 कोरिन्थियों की पत्री 1:9 में लिखा है, जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है। मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु पवित्र आत्मा विश्वास योग्य है, वो धोखा देने वाला नहीं है। आपको दुनिया से, अंधेरे से, आपको हालेलुया पाप के संगति से बुलाया है, उसके संगति में परमेश्वर आपको बीच रास्ते में नहीं छोड़ेगा, वो आपको धोखा नहीं देगा, आखिर तक आपके साथ रहेगा, वहां तक लेके जाएगा, वो धोखा देने वाला नहीं है। प्रेज गॉड जीसस। वो कहता है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, वो छोड़ने वाला नहीं है। हम छोड़ के चले जाते हैं, हम भाग जाते हैं, हम धोखा देते हैं परमेश्वर को, हम धोखा देते, हम छोड़ के चले जाते, हम भागते हैं। परमेश्वर नहीं भागेगा। परमेश्वर बोला, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। दुनिया में धोखेबाज दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन एक ऐसा है विश्वास योग्य, जिसने आपको बुलाया है, जिसको आपने नियुक्त किया है, जिसने आपको सेवा दी है, जिसने आपको हालेलुया प्रेज उद्धार दिया है, वो आपको आखिर तक आपके साथ रहेगा। भजन करता कहता है, परमेश्वर कहता है, भजन करता कहता है कि वो मेरे मृत्यु तक मेरा साथ देगा। मुझे लगता है भजन संहिता 49 में शायद है, आखिर में वो कहता है कि मैं मृत्यु के समय तक तेरे साथ रहूंगा, आखिर तक मैं तेरे साथ रहूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए, प्रभु हमारा कभी धोखा नहीं देगा। आप अगर सब छोड़ के, आप सब डाल के, आप सब अंधेरे का काम डाल के प्रभु के पास आए हैं, और आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, प्रभु के रास्ते में चल रहे हैं, उसके संगति पे चल रहे हैं, उद्धार का काम कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा। जो भी प्रभु ने आपके लिए आशीष रखे वो आपका समय समय पे देगा, आपको वो कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज गॉड। ये है आज का बुलाहट का संदेश आपके लिए। क्या आप भरोसा करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? आपके अंदर वो भरोसा है, वो कंफर्मेशन है, परमेश्वर मुझे धोखा नहीं देगा। मेरा परमेश्वर ने क्या बुरा किया? मैंने परमेश्वर का बहुत बुरा किया,
लोगों का बुरा किया, समाज का बुरा किया, परिवार का बुरा किया, अपने जीवन को भी बहुत खतरनाक खत्म किया। ये मेरी गलती थी। यीशु मसीह ने मेरा क्या बुरा किया? उल्टा उसने मुझे उद्धार दिया, सेवा दी, भक्त बनाया, प्रचारक प्रचारक बनाया, मुझे सारी मदद की, मुझे गंदगी से उठाया, अभी तक चला रहा है, संकट से दुख से बचा रहा है, प्रार्थना को सुन रहा है, सेवा करवा रहा है। क्या प्रभु ने मेरा बुरा किया? कुछ नहीं किया। मैं ही हूँ जो प्रभु को कभी कभी भूल जाता हूँ, कभी कभी उसके उपकार को नहीं मानता हूँ। ये मेरी गलती है। प्रभु की क्या गलती है? वो तो नींद में भी मुझे दे देता है। जब हम सो जाते हैं ना, नींद में हमें जो चाहिए वो दे देता है। प्रभु का दास कहता है, नींद में जब वो देता है, मांगने से पहले हमें देता है, मैं जाने से पहले मेरे आगे चलता है। प्रेज़ गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? मैं जब बाहर निकलता हूँ मेरे आगे चलता है। हालेलुया। मेरे चारों तरफ मेरे पास रहता है। प्रेज़ गॉड जीसस। वो कभी धोखा नहीं देगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। आज प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है। आपको ऐसा लगता होगा, परमेश्वर ने छोड़ा है क्या? परमेश्वर क्यों नहीं सुनता है? वो पिता क्यों नहीं सुनता है? अभी तक उसने क्यों काम नहीं किया? अभी तक मेरी प्रार्थना क्यों सुनी? अभी तक मुझे मदद क्यों नहीं की? ऐसा आपको लगता होगा तो वो आपकी गलतफहमी है। प्रेज़ गॉड जीसस। वो गलतफहमी है। अपने जीवन को जांचो, परखो, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे गति है, कहाँ पे गड़बड़ हो गई है। अपने जीवन को जांचो। परमेश्वर कभी गड़बड़ नहीं करेगा। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तो क्या है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो तो डिसिप्लिन वाला है, अनुशासन वाला है। वो कभी धोखा नहीं देगा। आपको प्रभु की आत्मा बात कर रही है। ध्यान से सुनिए। प्रेज़ गॉड जीसस। इसलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा। हमें दृढ़ होना है, हिया बांधना है, पक्का रहना है विश्वास में, प्रार्थना में। हालेलुया। डरना नहीं है। डरने वाला, वो बोलते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। जो डर गया वो मर गया। प्रभु का सेवा, प्रभु का काम, प्रभु की भक्ति, प्रभु की प्रार्थना डरने वालों के लिए नहीं है। जो जीवन के लिए डरते हैं, मरने के लिए डरते हैं, नाश के लिए डरते हैं, संकट के लिए डरते हैं, ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको प्रभु की आत्मा कह रही है, हियाव बांधने वाला। हियाव बांधने का मतलब क्या है? डर को खत्म करना है। प्रेज़ गॉड। आमेन। परमेश्वर का डरना है, दुनिया को नहीं, संकट को नहीं, परेशानियों को नहीं। जो डरेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये ध्यान में रखो। अच्छा, प्रेज़ गॉड। हियाव बांधना जरूरी है, दृढ़ होना जरूरी है, ताकि प्रभु आपको इस्तेमाल करे, प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको बरकत करे, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दे। प्रेज़ गॉड जीसस। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। हालेलुया। इतना ही नहीं कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दिए, तुझे दिए, उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना। और एक बात, हमें प्रभु के नियमों को, विधियों को, व्यवस्था को, उसके वचनों को हमारे साथ लेके चलना है। उसको छोड़ा हम कुछ नहीं कर सकते। उसके अनुसार चलना है। ऐसा करोगे तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आज के सुबह के दिन में बहुत सारे लोगों को प्रभु ने पुकारा है, बुलाहट दी है सेवा के लिए, महिमा के लिए। हालेलुया। हियाव बांधने के लिए, दृढ़ होने के लिए, प्रेज़ गॉड, प्रभु के साथ चलने के लिए आज बहुत सारे लोगों को प्रभु मौका दे रहा है, निमंत्रण दे रहा है। कितने लोग आज परमेश्वर की पुकार सुन के, बुलाहट सुन के अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देंगे? मेरा परमेश्वर धोखा नहीं देगा। वो आपको आखिर तक लेके जाएगा, आपके संग रहेगा, आपके प्रार्थनाओं को सुनेगा, बरकत देगा। हालेलुया। वो हमारे साथ हैं। आइए हम प्रार्थना करें, अपना समर्पण करें। और भी लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है। यहोशू के बाद बहुत सारे लोगों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहोशू के जीवन के चरित्र के बारे में और भी आपसे मैं बात करूंगा मंडे में आके, और प्रभु जरूर आपको आशीष करेगा। मेरा विश्वास है। ये बहुत सिंपल सादा संदेश आपके सामने लाया। हालेलुया। मैंने बहुत सिंपल और सादा संदेश दिया है, लेकिन ये सादा सिंपल संदेश बहुत लोगों के दिलों में हो गया है, छू गया है और उनके आत्मा में घुस गया है। प्रेज़ गॉड। आज प्रभु आपको आशीष के लिए, बरकत के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए, हालेलुया, प्रभु आपको बुला रहा है। उस आशीष पाने के लिए, प्रभु का मित्रता पाने के लिए, बरकत पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए प्रभु आपको बुला रहा है। तो आइए समर्पण करें उस प्रभु के पुकार को, उसको बुलाहट को प्रतिसाद दे और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे।